नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आज है रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम का त्योहार। सीएम योगी, सीएम धामी समेत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी बधाई। बहन शांता की तरफ से राखी अयोध्या पहुंची। चारों भाइयों के लिए बहन शांता की तरफ से भेजी गई राखी अष्टंगी ऋषि सेवा संस्थान की ओर से भक्त राखी लेकर पहुंचे। रक्षाबंधन में पौराणिक परंपरा, भाई यमराज और बहन मां यमुना के अटूट रिश्ते की कहानी। डाक पत्थर मंदिर में होती है विशेष पूजा। राखी के पर्व पर सजे राखी बाजार, पारंपरिक राखियों के साथ डिजाइनर राखी की डिमांड। गुजरात, राजस्थान, कोलकाता की राखियों का रहा आकर्षण। ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी बॉय को रोकने पर भड़की महिला, सोसाइटी में गार्डों से हाई वोल्टेज ड्रामा, गाली गलौज का आरोप। और अगले 9 घंटे में 18 राज्यों में प्रचंड बारिश, आंधी का अलर्ट। 83 की स्पीड से हवा, आईएमडी का अलर्ट भी हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सीएम योगी को बच्चियों ने राखी बांध दी है। आपको बता दें, राखी बंधवाते ही अभिभूत दिखाई दिए सीएम योगी। सीएम ने बच्चियों को इसका रिटर्न गिफ्ट भी दिया। रक्षाबंधन पर सीएम आवास में उत्साह का माहौल रहा। वही रक्षा सूत्र बंधवाकर सीएम ने बच्चों को उनकी हमेशा रक्षा करने का भी संकल्प दिया। आपको बताते, देश भर में आज रक्षाबंधन पर्व की धूम देखी जा रही है। अब सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी क्या कुछ कहते हैं आपको सुनाते हैं। एंड रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल डॉक्टर वर्षा मुखासी जी, प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज डॉक्टर डीएस अजीदा जी, आज के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, अलग अलग डिसिप्लिन से जुड़े हुए हमारे सभी विद्यार्थीगण, अभिभावकगण, सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। भाई बहन का, गुरु और शिष्य का, पुरोहित और यजमान के आपसी श्रद्धा, विश्वास का एक महान पर्व। और इस अवसर पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का ये 5वां स्थापना दिवस का समारोह भी पड़ रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध सभी संस्थाओं को इस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। वास्तव में रक्षाबंधन की तिथि के अवसर पर 5वां स्थापना दिवस का यह समारोह उस श्रद्धा को विश्वास को आत्मनिर्भरता में और आत्मनिर्भरता को विकास की कड़ी को जोड़ने के एक नए संकल्प के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंच प्रण के उस संकल्प को मूर्त रूप देने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आज से ठीक 5 वर्ष पहले तत्कालीन
राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ हुआ था। इसकी नींव उससे 12 वर्ष पहले यहां पर पड़ चुकी थी। अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करते करते एक दशक बीता और पूर्वी उत्तर प्रदेश के उस सपने को साकार करने के लिए, जो सपना इस देश की पराधीनता के उस कालखंड में जब भारत अपनी आजादी की अंगड़ाई ले रहा था, चारों ओर एक सुगबुगाहट थी, क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उतावला दिखाई दे रहे थे। समाज में एक तबका ऐसा भी था जो ये मानता था कि लगता है कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है। लेकिन उसी समय भारत की ऋषि परंपरा के एक महत्वपूर्ण केंद्र गोरक्षपीठ में एक ज्योति का प्रज्वलन भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसी श्रद्धा के साथ, उसी विश्वास के साथ, जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ आज हम यहां पर एकत्र हुए हैं, वह विश्वास था कि भारत को अब आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक संकल्प भी था कि स्वतंत्र भारत में कैसी पीढ़ी चाहिए, कैसे युवा चाहिए, उसके अनुरूप शिक्षण संस्थाओं की एक श्रृंखला कैसे खड़ी की जानी चाहिए। अब सीधे आपको उधम सिंह नगर ले चल रहा है, जहां पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहते हैं आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत राज्य को 137 इलेक्ट्रिक वाहन मिलने हैं, इलेक्ट्रिक बसें मिलनी हैं। इसमें से जो देहरादून में और जहां जहां भी वो जाएंगी उसमें 10 महिलाओं को समर्पित होंगी, केवल महिलाओं के लिए चलेंगी। जैसे मैंने अभी बहुत सारी योजनाएं, जैसे 4 धाम यात्रा चलती है, कोई यात्रा चलती है, हम ये भी कर रहे हैं कि अभी कांवड़ यात्रा हुई थी या अभी कुंभ होगा हमारा, तो इसमें हमारे पुरुष वर्ग के लिए तो वहां पर शौचालय की व्यवस्था होती है, लेकिन हमारी महिलाओं के लिए नहीं होती हैं, उनको परेशानी होती थी। हमने उनके लिए पिंक टॉयलेट्स बनाने का भी निर्णय लिया था, जो अभी 4 धाम यात्रा कांवड़ यात्रा में इसको किया है। तो आगे चल के पिंक बसें भी बनाई जाएंगी जो केवल महिलाओं को समर्पित होंगी। और महिला जो स्वरोजगार कर रही हैं, महिला स्वरोजगार योजना में जो रियायती बैंक की सीमा है 2 लाख रुपए, उस 2 लाख की सीमा को भी अब हटाया जाएगा। उससे ज्यादा भी अगर उनको लोन लेना होगा तो उस लोन को भी सरकार देगी। मैं यह भी आज घोषणा करता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आपके उत्थान के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारी योजनाएं हम कर रहे हैं। हम राज्य के अंदर नए नए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं हमने, चाहे वो नकल का कानून बनाना हो, चाहे वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, धर्मांतरण रोकने का कानून बनाना हो, या मदरसा बोर्ड समाप्त करके शिक्षा के क्षेत्र में प्राधिकरण बनाना हो, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा की व्यवस्था करनी हो। अभी मैं कल देख रहा था कि एक मौलवी वहां रुद्रपुर में, एक मौलवी कहीं रुद्रपुर में आकर वो बयान दे रहे थे कि अगर मदरसों पर कार्रवाई हुई तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, ये केवल एक मौलवी नहीं है, इस मौलवी के पीछे एक पूरी सोच है, एक विचारधारा है जो इस प्रकार की सोच रखती है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये देवभूमि उत्तराखंड है, ये देवताओं की भूमि है, ये पवित्र भूमि है, ये कोई पाक भूमि नहीं है।
यहां कोई ऐसी सरकार नहीं है जो केवल वोट बैंक के लिए काम करती हो, जो तुष्टीकरण का काम करती हो और संविधान तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करती हो, व्यवस्था न मानने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करती हो। हम उनको जो है कानून के तहत करारा सबक सिखाएंगे जो इस प्रकार की बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया है। 13,000 एकड़ जमीनें हमने उत्तराखंड के अंदर हटाई हैं। 13,000 एकड़ जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाया है। ये काम हमारा रुकने वाला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो रुक सकता था, लेकिन ये आप सबकी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार है। ये देवभूमि को समर्पित सरकार है। यहाँ के बच्चों लखनऊ में आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां यूपी बार काउंसिल का बड़ा फैसला देखने को मिला है। आपको बता दें 1 माह में नए चुनाव किए जाएंगे। वर्तमान कार्यकारिणी को चार्ज लेने का निर्देश भी दे दिया गया है। 1 सप्ताह में चार्ज लेने का निर्देश में बाधा डालने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताते चले 20 फरवरी को प्रस्तावित चुनाव मॉडल निरस्त। अब एडल्ट कमेटी को चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे 1 सप्ताह में चार्ज लेने का काउंसिल की तरफ से निर्देश दिया गया है। बाधा डालने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए दुआ पड़ी गई है। जामा मस्जिद ईदगाह में विशेष दुआ पड़ी गई है, जहां पे सैकड़ों लोगों ने दुआ के हाथ उठा देश की सलामती के लोगों के द्वारा दुआएं मांगी गई है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कराई विशेष दुआ। अहम जानकारी आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं, जहां बकरी चराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। धारदार कुल्हाड़ी से हमला किया गया, फिर लाठी डंडे से पीटा गया। मारपीट में दोनों तरफ के कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मुर्शीद नामक युवक को गंभीर चोटें इसमें आई हैं, जिसे संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। भिनगा कोतवाली के अंतर्गत चंघैया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जब पुलिस और गौकशों के बीच जमकर गोलियां चली है। थाना तीतरो पुलिस और गोकरों के बीच ये मुठभेड़ सामने आई है। मुठभेड़ में सातिर गोकश को गिरफ्तार किया गया। गोकश के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। के साथ ही गोकश के पास एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। गोकश पर तीतरो थाने में गौकशी के कई मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 28/8/26 की रात्रि 2:30 बजे के करीब तीतरो पुलिस पूसगढ़ की पुलिया पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पूसगढ़ की तरफ से 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पे आए। पुलिस ने उनको रोका तो वो पीछे मुड़कर भागने लगे तथा उसमें से एक व्यक्ति ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षात्मक फायरिंग की, जिसमें उस बदमाश के पैर में गोली लग गई तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। घायल व्यक्ति से नापता पूछा गया तो इसने अपना नाम इमरान पुत्र साकर निवासी धानवा बताया। इसके पास से एक तमंचा देसी 315 बोर, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ तथा एक मोटरसाइकिल भी मिली है। यह व्यक्ति पूर्व से गोकशी के अपराध में वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध तीतरो पर और भी पूर्व के कई अभियोग पंजीकृत हैं। लखनऊ में रक्षाबंधन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माताओं, बहनों और बेटियों के नाम पत्र लिखा। उन्होंने रक्षाबंधन को भाई बहन के स्नेह और विश्वास का पर्व बताते हुए महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारियों की बात कही।
अधिकारों की बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी और उनके अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उनके सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे को मजबूती से उठाया जाता रहेगा। खबर लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और बीजेपी नेता नीरज सिंह ने जन्मदिन से पहले शहर में लगाए गए बधाई संदेशों वाले कई होर्डिंग्स नगर निगम से हटवा दिए। अलग अलग प्रमुख मार्गों और चौराहों पर हुई इस कार्रवाई के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कुछ स्थानों पर नगर निगम कर्मचारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। नगर निगम की कार्रवाई के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। और जानबूझ के तोड़ रहे सब, ये देखिए सब तोड़ो हाथ फाड़ो। ये देखिए हमारे सर को लाखों रुपए बर्बाद किए हैं। ये नीरज भाई। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क बस यात्रा योजना पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने निरीक्षण की। उन्होंने स्वयं बस से अम्बेडकर नगर के अतरौलिया तक यात्रा की और महिला यात्रियों से संवाद कर योजनाओं की सुविधाएं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुविधा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खबर लखनऊ से, जहां प्रदेश के सभी कारागारों में भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए कारागारों में पहुंच रही हैं और उनकी कलाई पर राखी बांध रही है। बंदियों को बहनों से राखी बंधवाना किसी तरह से परेशानी न हो, इसके लिए कारागार प्रशासन को समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खबर लखनऊ से, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ब्रह्म कुमारी संस्था से आई बहनों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को राखी और रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व है, जिसे पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जो कार्य हाथ में लो निश्चय से करो, होना नहीं। रक्षाबंधन का पावन पर्व पूरे देश दुनिया में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारी सभी बहनें अपने अपने भाइयों के घर पहुंच करके या उनसे संपर्क करें या घर बुला करके उनको राखी का पवित्र त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ प्रातःकाल से ही मना रही हैं। मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ रक्षाबंधन के पावन पर्व पर। और ऐसे समय में हमारे बीच में जो उत्तर प्रदेश लखनऊ की ब्रह्म कुमारी की हमारी राधा दीदी हैं, वो आई हैं, उनकी पूरी टीम आई है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारी परिवार की सभी बहनें आई हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और पूरे प्रदेशवासियों को भाई बहन के ये अटूट प्रेम के रिश्ते के पवित्र त्यौहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है रक्षाबंधन के पावन पर्व पर। सभी बहनें 4 दिन तो मुफ्त बस यात्रा करेंगी ही, लेकिन 60 वर्ष से अधिक की सभी हमारी बहनें, सभी महिलाएं आजीवन निःशुल्क बस यात्रा उत्तर प्रदेश की परिवहन की बसों में कर सकेंगी। मैं प्रदेश की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। भाई बहन के अटूट पर्व और स्नेह विश्वास के पावन पर रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला कारागार में एक बेहद भावुक और सुखद माहौल देखने को मिला। जेल की सलाखों के पीछे बंद भाइयों के लिए ये दिन खास बन गया जब उनकी बहनें उन्हें राखी बांधने के लिए जेल पहुंची। रक्षाबंधन के पर्व पर हमीरपुर जिला कारागार में दूर दूर से बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने पहुंची थी। बहनों ने जेल में बंद कैदियों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें का मुंह मीठा कराया और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान कई बहनों और भाइयों की आंखें नम हो गई जब आपसी आत्मीयता और स्नेह को बयां कर रही थी। यूपी के कानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां महाराजपुर थाना क्षेत्र के पुरमावीर इलाके में घर के आंगन में जमीन अचानक धंस गई, जिससे एक युवती 20 फीट गहरे गड्ढे में समा गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ। प्रशासनिक अमले में खलबली मची। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक यह दर्दनाक हादसा महाराजपुर के
पुलमावीर इलाके का बताया जा रहा है कि घर के आंगन में करीब 3 साल पहले बोरिंग कराई गई थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी पुरानी बोरिंग के धंसने की वजह से ज़मीन के भीतर गड्ढा बन गया, जिसकी चपेट में महिला आकर फंसी है। फिलहाल उसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कौन सी जगह है? देखिए, सुबह कंट्रोलों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना महाराजपुर के अंतर्गत पूर्वामीर ग्राम में कोई किसी घर में कोई एक 16 वर्षीय लड़की बताएगी वो गड्ढे के अंदर गिर गई है। जब यहाँ कर देखा गया, हमारी फायर सर्विस की टीमें जो आसपास के फायर स्टेशन अफसर, हमारे पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी सभी पहुंचे तो देखा गया तो वो मिट्टी का कच्चा बरामदा था, उसमें दलदल थी, उसी में वो लड़की संभवतः काफी नीचे चली गई। भाई बहन के प्यार और सुरक्षा के प्रतीक माने जाने वाले रक्षाबंधन पर्व उन पुलिसकर्मियों के लिए खास रहा जो ड्यूटी के चलते अपने घर नहीं पहुंच पाते। आमजन की सुरक्षा में तैनात इन पुलिसकर्मियों के लिए कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा थाना बादलपुर में एक विशेष राखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चियों और थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत प्राउड हुआ कि मैंने पुलिस अंकल को राखी बांधी, जो हर साल अपने घर नहीं जा पाते राखी बनवाने के लिए, और आज हमने उन्हें राखी बांधा। मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बदले सर ने हमें शगुन भी दिया, गिफ्ट भी दिया रिटर्न, हमें उसमें बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अलका है और हम CSS पब्लिक स्कूल खेड़ा धर्मपुरा से आए हैं और आज हम अपने यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को लेकर के आए हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है, कल का त्यौहार है और हम उन सभी भाइयों को रक्षाबंधन उनके साथ मनाने आए हैं, ताकि जो है वो अपने घरों से दूर रह करके जो हमारी सहायता करते हैं, ताकि वो बच्चे जो हैं हम लेकर आए हैं उन्हें राखी बांध करके या उनको सम्मान दे सकें, ताकि उन्हें वो फील ना हो कि वो घर से अपने बहुत दूर हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने गृह जनपद इटावा के सैफई पहुंचे दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने देश की मौजूदा राजनीति की स्थिति और नेपाल की हालिया दुर्घटना और महिलाओं की सुरक्षा जैसे तमाम अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि देश का एकमात्र संकट फरार दिया है। मीडिया से बातचीत की शुरुआत करते हुए अखिलेश यादव ने प्रदेश और देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में बेटियों और महिलाओं के बीच जो असुरक्षा की भावना पैदा हो गई उसे पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। किसानों के ऊपर संकट लाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। पहले बोरी से चोरी होती थी, अब पूरी बोरी चोरी हो गई, पूरी बोरी गायब है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जब किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है खाद की, उस समय खाद नहीं और पैदावार की जो कीमत मिलनी चाहिए, मान लीजिए इससे पहले मक्का थी, क्या कीमत दी है उन्होंने, या आलू का भाव क्या दे रहे हैं? लागत बढ़ रही है लेकिन लाभ नहीं दे रहे किसानों को, मुनाफा नहीं होने दे रहे। और केवल एक नहीं, आप बताइए दूध का पैदावार करने वाले क्या हाल है, हर फसल में घाटा हो रहा है। कल ही मुख्यमंत्री ने MOU किया बड़ी बड़ी कंपनियों से MOU करना शुरू कर दिया और वो MOU ऐसे किए जा रहे हैं जबकि किसान के हाथ में खेती नहीं बचेगी। जो 3 काले कानून से जो लाना चाहते थे वो अब कानून से नहीं ला पा रहे, लेकिन वो काम अभी भी बीजेपी सरकार में चलो। कल का ही उठाइए अखबार और देखिए MOU कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों से हुआ है, तो हमारा गरीब किसान का क्या होगा?
भाई बहन के अटूट स्नेह के पावन पर रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ जनपद के थाना मंडी में मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रेशमा और चांद बेबी जुबैरी सहित कई मुस्लिम महिलाएं थाना मंडी पहुंची। उन्होंने थाने में तैनात पुलिस कर्मियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु और सुगत भविष्य की कामना की। यूपी के हमीरपुर जिले के समेरपुरा थाना क्षेत्र के एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ देर रात से लापता एक नाबालिग युवती का शव खेत के लगे पेड़ पर दुपट्टे से लटका हुआ मिला है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई और मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। क्या नाम बता दिया आपका? मूलिया। ये जो खत्म हो गई तो क्या मामला कैसे हुआ? यह मामला कुछ नहीं हुआ भैया, बताओ तुम्हें। यह बिटिया एक हमारे बड़े लड़के से बहू रहा थी, तो वह हम जमीन बीनती रहा का हिस्सा मांगा, तो फिर लड़का बच्चा नहीं होता, वह हमारे सेवा नहीं करता, हम नहीं देना, तुमसे बताओ। तो वही हमारे का जमीन दे दी थी, तो ये कहा कि नहीं तो कि वहाँ थाड़ ये था, तो गाड़ी को बीच में लग दोनों ये बिटाना का हुआ। इसकी तो जब राखी नहीं बांधे तो थोड़े काय को उपाय कर पप्पू कोरी। ये जो युवती की खत्म हुई है तो क्या मामला है? मामला ये लड़ाई लड़ी थी, इसकी भौजाई बड़े भाई का लड़का, हमारे भाई हमारे नहीं है, बहू है और बहू का नंद, ये दोनों मिलके ने मारा है। तो लड़की देने में भागी है, इनको खेते चली आई शिवानी को, तो यहाँ जंगल तक कलाए हैं, यहाँ से जो है उसका सारा या रात में। सीतापुर में बारिश के चलते पोस्टमार्टम हाउस जाने वाला रास्ता बदहाल हो गया। रास्ते पर जगह जगह गड्ढे और जलभराव होने से लोगों को शव लेकर निकलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वायरल वीडियो में लगे स्ट्रेचर पर शव को लेकर जलभराव और गड्ढों के बीच से गुजरते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पोस्टमार्टम हाउस जाने वाले रास्ते की बदहाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। खबर अमेठी से है, जहां जिले में भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही घरों में रक्षाबंधन को लेकर उत्साह का माहौल है। बहनें शुभ मुहूर्त में अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रही हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर कानपुर से है, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर कानपुर जिला कारागार में भाई बहन के प्रेम और भावनाओं का मार्मिक दृश्य देखने को मिला। जेल की सलाखें भी भाई बहन के रिश्ते के बीच दूरी नहीं बना सकी। बहनों ने अपने कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राखी बांधते समय कई बहनें भावुक भी नजर आईं। सामने देखिए, सामने। मेरी क्या नाम है? चाहत। अच्छा, कहाँ पर आई हैं आज रक्षाबंधन पर? रामा देवी से आए भैया, जिला कारागार। क्या यहाँ व्यवस्थाएं ठीक है? अभी तो सब ठीक ही है, पानी की सुविधा दी है, अच्छी बात है, बैठने की भी दी हुई है, भी अच्छी बात है, नहीं तो बैठने की दिक्कत होती थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे रक्षाबंधन भाइयों को? सबको हैप्पी रक्षाबंधन कहेंगे और जितने भाई हैं यहाँ से निकल जाए। क्या नाम है? मेरा आरती तिवारी। अच्छा, आप कानपुर यहाँ आई हैं, कहाँ पर आई हैं? ये कानपुर सिविल लाइन्स में आए हैं। क्या व्यवस्थाएं ठीक है यहाँ पे सब? हाँ, व्यवस्था ठीक है, बस लोग बैठने की व्यवस्थाएं कम है। पानी के लिए भी लगा हुआ था? हाँ, पानी के लिए लिया नहीं, लोग आज व्यवस्थाएं सही करी हुई है। कितने बजे से लाइन लगी है? हम तो बस जस्ट अभी हुए आए हैं। क्या कहना चाहेंगे भाइयों को? यही कहना चाहेंगे भाइयों को जल्दी से जल्दी रिहाई मिले।
हरदोई में हरपालपुर थाना क्षेत्र के जोधनपुरवा गांव में शुक्रवार को संदिग्ध हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। सतीश पुत्र राम सेवक राठौर ने डायल 112 पर सूचना देकर हैंड ग्रेनेड पड़े होने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली गई। पुलिस ने एहतियातन आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। हैंड ग्रेनेड को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए बम खोज एवं निरोधक टीम यानी BDDS को बुलाया गया है। आज दिनांक 28 अगस्त 2026 को डायल 112 के माध्यम से कॉलर सतीश पुत्र राम सेवक निवासी ग्राम जोधनपुरवा थाना हरपालपुर जनपद हरदोई ने यह सूचना दी कि एक हैंड ग्रेनेड पड़ा हुआ मिला है। सूचना पर तत्काल थाना हरपालपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किए गए एवं हैंड ग्रेनेड के विनष्टीकरण हेतु बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड को सूचना दे दी गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है एवं मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। कोतवाली पुलिस की बेरडार मोड़ पर चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बरहज रोड की तरफ भाग निकले। पीछा करने के दौरान बाइक फिसलने से दोनों गिर पड़े। आरोप है कि इसके बाद एक बदमाश ने पुलिस टीम पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर पर गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान मनीष जायसवाल निवासी देवरिया के रूप में हुई है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी फिलहाल हालत सामान्य बताई जा रही है। खबर कानपुर से है, जहां महाराजपुर थाना क्षेत्र के पुरमावीर गांव में जमीन धंसने से बड़ा हादसा हो गया। बाथरूम से निकलकर आंगन में आई 18 वर्षीय युवती अचानक जमीन के गहरे बोरवेल में जा गिरी। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर हड़कंप मच गया और पुलिस प्रशासन अधिकारियों के साथ NDRF और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने युवती को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देखिए, कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि पूर्वामीर ग्राम में थाना महाराजपुर के अंतर्गत जो हमारे फायर स्टेशन जाजमऊ के अंतर्गत आता है, उसमें एक 16 वर्षीय एक लड़की है जो घर में मिट्टी धंसने की वजह से काफी ज्यादा नीचे चली गई और एक्सेसिबल नहीं हो रही, घर वालों को नहीं दिख रही है। तो पैनिक क्रिएट हो गया। उसी पैनिक में इन्होंने सूचना जब दी तो सूचना के अंतर्गत जो हमारा जाजमऊ फायर स्टेशन है, किदवईनगर, मीरपुर, आसपास के जितने वाहन है, स्पेसिफिकली जो हमारा मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल है, उसको भी मौके के लिए भेजा गया और अधिकारी मौके के लिए आए। जब यहाँ पर आकर देखा गया तो देखा कि आसपास की मिट्टी और ज्यादा धसी हुई है, क्योंकि रात भर बरसात चली है इसमें। तो एक्सेसिबिलिटी के लिए उसकी हमने तुरंत ही मौके के लिए JCBs मंगाई। तो करीब करीब फ्रंट से 15-16 फीट हमने फ्रंट से खोदा और 10 फीट गहरा उसमें किया, लेकिन फिर उसके बाद भी एक्सेसिबिलिटी का रीजन रहा तो उसमें पॉकलेट वगैरह मंगा। देखिए, आज सुबह करीब सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जो अपने घर में बोरवेल का था जिसमें वो गिर गई है। इसकी सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस भी पहुंची, हमारी फायर टीम भी पहुंची और फिर हमने NDRF को भी आई। संयुक्त रूप से तीनों टीमों ने इस अभियान को चलाया। इसमें JCB और हाईवा की भी मदद ली गई है। अभी करीब 7 घंटे ऑपरेशन के बाद बच्ची को निकाल लिया गया है, तत्काल स्वास्थ्य केंद्र को भेजा गया है। आगे जैसा मेडिकल रिपोर्ट आता है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जालौर के कोच तहसील में नंदी गांव ब्लॉक क्षेत्र के ब्योना रियासत गांव में शमशान घाट की व्यवस्था नहीं होने से बारिश के चलते अंतिम संस्कार के लिए जगह न मिलने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। कैंसर से 38 वर्षीय अरविंद उर्फ रिंकू जाटव की मौत के बाद परिजन शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर करीब 10 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए खैराबार गांव पहुंचे। यहां आक्रोशित ग्रामीणों ने शव ग्राम प्रधान सावित्री देवी के घर के रखकर नारेबाजी शुरू कर दी और प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीणों का कहना था कि खैराबार में शमशान घाट बना, लेकिन ब्योना रियासत से वहां तक पहुंचने वाला करीब 5 किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता बारिश के पानी से लबालब भरा हुआ है। सूचना पर SDM कोंच और अभिनव कुमार यादव से भी इसकी शिकायत की गई। अच्छा, क्या नाम है और ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? अरविंद कुमार है, हमारे भैया का दाह संस्कार प्रधान जी के घर लेने जा रहे हैं। हमारे गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। मरघट की कल 4 बजे से खत्म हो गए, कोई व्यवस्था ही नहीं। पानी बरसा नहीं जला पाई। कौन सा गांव है आपका? ब्योना रियासत है। अच्छा, ग्राम पंचायत कौन सा? ग्राम पंचायत खैराबार है।
तो क्या कहाँ से कितनी दूर ले जा रहे हैं आप? कम से कम 10-12 किलोमीटर चक्कर काट के। तो गांव से गांव का रास्ता नहीं जोड़ता जो आपका ग्राम पंचायत? नहीं जोड़ा। तो शमशान की कोई व्यवस्था है वहाँ पर? जब तो दूसरे गांव प्रधान जी के गांव ले जा रहा है। नहीं, दूसरा गांव है कि उसी ग्राम पंचायत? आपके गांव ने वोट नहीं दिया, मैंने तुम्हारे गांव से प्रधान नहीं बना, अपने गांव से प्रधान बना। आपने बात क्या घटना हुई है, आप लोग इतना आक्रोश दिखा रहे हैं? बच्चा खत्म हुआ सर, हमारा छोटा भाई खत्म हुआ है। कैसे खत्म हो गया है? थोड़ा कैंसर था सर। तो क्या परेशानी क्या है आप लोगों की? मेरी परेशानी ये है सर, हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है। तो कितने दूर, मतलब कितनी दूर से आप लोग आ रहे हैं? हमारे 10 किलोमीटर। कौन सा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राज है। ये डेड बॉडी लेकर के आए हो, किसके दरवाजे रखे हो? ये प्रधान जी के दरवाजे रखे हैं। प्रधान जी, हम लोग आए, प्रधान जी ने गेट खोला, उन्होंने देखा कि भीड़ आई तो वो ऊपर दुब गए, फोन स्विच ऑफ कर लिया। क्यों लेके आना पड़ा आप लोगों को? हमारे घर गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, शमशान घाट 2 जगह पड़ी है, बट उधर कोई भी व्यवस्था नहीं है कि बारिश में जला सके। 10 किलोमीटर दूर पानी में लेके आए, छत पे लगा के आए, आप जैसे देख रहे हैं, और फन्नी लगा कर आए हैं इधर। कल से बॉडी रखी है, कल 4 बजे से। किसी प्रशासनिक अधिकारियों को आप लोगों ने सूचना दी? हाँ, अभी एसडीएम से बात हुई है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए की न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।